हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमने RS अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है। ये कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है, आपको पता होगा। तो ये सबसे पहला चैप्टर हमने लाभ तथा हानि कर रखा है और जिसके हम ऑलरेडी आपको 3 लेक्चर दे चुके। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने तीनों चैप्टर यानी कि तीनों पार्ट के हमने वो दे रखे हैं, तो आप जाकर के वहां पे तीनों पार्ट देखिएगा। और ये चौथा पार्ट है आज का हमारा। बहुत ध्यान से आपको समझना है प्यारे बच्चों। हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके, क्वेश्चन नंबर 26 है। और हम RS अग्रवाल के, आपको पता है कि 2 बुक में आती है, एक पुरानी नई वाली, दोनों का कंटेंट तैयार करके हमने ये चीजें ले रखी है जिससे कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन जो कि RS अग्रवाल में है आप कर सको। तो बहुत ध्यान से आपको बच्चों देखना है। अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान पूर्वक आप समझना। ये कह रहा है किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ये कह रहा है लाभ कितना हो रहा है। माने चलो मेरा क्रय मूल्य को हम सीपी मानते हैं। क्रय मूल्य अगर मेरा x रुपए है तो मेरा लाभ कितना होगा। आप कहोगे सर जो लाभ होगा x प्रतिशत होगा। कह रहा है जितने प्रतिशत मुझे लाभ है इतने ही मेरा क्रय मूल्य है। तो मुझे एक चीज बताओ, मेरा विक्रय मूल्य कितना आएगा। आपको पता है कि विक्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं। विक्रय मूल्य हम लिखते हैं विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इनटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना है, x प्रतिशत। x प्रतिशत को परसेंटेज हटाने के लिए x बटे 100 करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब आपको कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 75 रुपए दे रखा है। अब देखिएगा बच्चों, अगर मैं इसको चाहूं तो कहीं तक सोल्व कर सकते हैं। आप कहोगे सर अगर हम इसको चाहे द्विघात समीकरण यह बनेगी, x की मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर 75। इसको सोल्व करेंगे, पर नहीं बच्चों। अब आपको ऑप्शन से चेक करना है। यदि मैं यहां पे ऑप्शन चेक करूं 40, आप कहोगे सर 40 प्लस 4 चौक 16 बटे 100 और 2 जीरो, जीरो से जीरो 16 करके 56 आएगा। तो आपने देखा कि 40 रखे पे 56 वैल्यू आ रही है, हमारी यानी कि 75, यानी कि 40 से तो बड़े होगी ना, हमारा 40 आंसर होगा ना 37.5। और 150 तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 150 पे अगर हम क्या करेंगे फिर आपको परसेंटेज लगाया जाएगा, प्रॉफिट 150 है फालतू होगा, हमें चाहिए 75। अगर मैं 50 लेता हूं, आप कहोगे सर 50 प्लस 5 पंजे 2500 बटे 100, तो आप क्या कहोगे 50 प्लस 25 75 रुपए मेरा आ जाएगा। तो बच्चों क्या आपको समझ में आया। यानी कि जब आपकी द्विघात समीकरण बनने लगे तो प्रयास करो आप ऑप्शन के थ्रू आप जाइए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आया। बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 27 आप बहुत ध्यान पूर्वक देखेगा बच्चों, ठीक है ना। देखो बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से। ये कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत हानि होती है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आप क्या समझे, मैं कहता हूं कि भैया मेरा क्रय मूल्य जो है वो x रुपए है, बिल्कुल आसान है। तो मेरी जो हानि होगी वो कितनी होगी, आप कहोगे सर हानि जो प्रतिशत है वो x प्रतिशत होगी, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों बताइए, मेरा क्रय मूल्य पता है मुझे, भी वो हानि पता है, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा। आप कहोगे सर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस आएगा, इन 1 माइनस x परसेंट यानी कि x बटे 100। बात समझ में आई। ये कितना दे रखा है, आप कहोगे सर जो ये दे रखा है वो 21 रुपए दे रखा है। अगर मैं सोल्व करूंगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर 21 रुपए। ये भी द्विघात समीकरण बन गया। मैंने क्या कहा, द्विघात समीकरण सोल्व करने से पहले ऑप्शन चेक कर लो। अगर मैं 30 रखा, आप क्या होगा सर 30 माइनस 30 का स्क्वायर 900 बटे 100। आप क्या होगा सर 30 में से 9 हो गए 21, यानी कि ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल आसान है। अगर मैं 70 रखता हूं, अब जब क्योंकि हमें 70 और 30 दे रखना है ना दोनों ऑप्शन में, मैं कहता कि अगर ये ना दे रखता तो मेरा ऑप्शन ठीक था ये। अब 70 रखा मैंने, आप कहोगे सर 70 माइनस 70 का स्क्वायर यानी कि 4900 बटे 100 और 70 में से 49 गया, आप कहोगे सर 21 रुपए। दोनों मैच कर रहा है, तो प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
तो आप क्या समझे कि हम ऑप्शन से इसको सोल्व करें, वरना द्विघात समीकरण इक्वेशन आपको सोल्व करने में बहुत, मैं कहता हूं ना, कष्ट झेलना पड़ेगा और आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको समय बचाने के लिए ऑप्शन में भी जाना पड़ सकता है, तो आपको बहुत ध्यान पूर्वक आपको समझनी है। तो मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीजें आपको समझनी, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक मेज को 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने से हानि की प्रतिशत में 5% वृद्धि होती है, उस मेज का क्रिया मूल्य है। ये कह रहा है कि भैया मैं 400 की चीज अगर मैं 350 बेच दूं, इस पे भी मुझे हानि हो रही थी। अब जब मैंने 350 की बेची तो मुझे 5% की वृद्धि और हो गई हानि में, यानी कि 5% में कितने की घटोती हुई, मुझे बताइए कितने रुपए घटे। आप कहोगे सर 50 रुपए घट रहे 5% में, कितने रुपए, 50 रुपए। तो आप कहोगे सर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 10 रुपए आ जाएगी। बिल्कुल आसान। तो 100% की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है क्रिया मूल्य 100% होता है, तो 1000 रुपए। तो बच्चों जो मेरा क्रिया मूल्य था वो कितना था, 1000 रुपए था। तो बताइए आपको चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको बस चीजों को समझना है। कह रहा है कि अगर मैं 400 रुपए की चीज 350 रुपए में बेचता तो मेरी हानि 5% बद रही। तो 5% कब बदी, जब मैंने 50 रुपए कम कर दिए। तो 50 रुपए किसके बराबर आ गया, आप कहोगे सर 5% के। तो आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, और मैं कहता हूं कि बच्चों आपको बिल्कुल अपने जोश और जुनून के साथ लगे रहना है। और मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं, अपना प्रिय मित्र अपने रूम को बनाइए और कुछ नहीं, और किताबों से अपनी मोहब्बत कीजिए, तो आप लक्ष्य अपना हासिल कर जाओगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या कर रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक घड़ी को 60 रुपए में बेचने से 15% हानि होती है, 2% का लाभ कमाने के लिए कितने की हमें घड़ी बेचनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आसान है, मुझे हानि हो रही, तो आप क्या कहोगे सर 85%। आपको पता है अगर हानि होती है तो 100% में से घटाते हैं विक्रय मूल्य के लिए, तो 100 में से 15% घटाएंगे 85%, तो कितने की होगी, आप क्या कहोगे सर 60 रुपए। अब मुझे 2% लाभ में बेचना है, यानी कि वस्तु कितने की बेचनी है, 102% में बेचनी है। तो आप मुझे बताइए 85% की वैल्यू 60 है, तो 102% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 60/85 गुना 102। 16 करूंगा, आप कहोगे सर 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, ठीक है। 5 12 12 पंजे 60 होते हैं, और 12 छिक 72 रुपए। तो बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन, बिल्कुल 1 सेकंड का आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर कभी भी मान के चलो हानि हो रही है और मुझे लाभ पे निकालना है, तो बिल्कुल आपको मैं कहता हूं ना बेसिक प्रोसीजर आपको आना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। ये कह रहा है एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 435 रुपए में बेचने से हानि होते हैं, इस वस्तु का क्रिय मूल्य कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। मान कर चलना कि मेरा जो क्रिय मूल्य है वो x है, ठीक है। अगर मैं इसको 625 रुपए में बेच दिया, तो मैं कहता हूं कि जितना मुझे लाभ होता है, अगर मैं इसी वस्तु को 435 रुपए में बेचता हूं, इतना ही मुझे हानि होती है। यानी कि मैं कहने लगा अगर मुझे यहाँ पे 1 का लाभ होता है, तो यहाँ पे मुझे 1 की हानि होती है। बहुत ध्यान से समझना, अगर आपकी ये स्ट्रक्चर बनेगी क्रिया मूल्य, ये हानि में बेची हो गई, ये लाभ में बेची हुई, तब आपको क्या करना है उसके बाद बच्चों, बताओ चीजें क्लियर हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस निकाल लो। आप क्या होगे सर अगर 625 में से 435 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप क्या होगे सर 5 में से 5 गए 0, और 12 में से 3 गया 9, और 5 में से 4 गए 190 आ गए। बिल्कुल आसान है। अब इनका डिफरेंस अगर +1 में से -1 घटाऊंगा तो आप क्या होगे सर 2 आंसर आ जाएगा। +1 में से -1 घटाऊंगा तो 2 की वैल्यू 190 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप क्या होगे सर 2
नीम 18, 2 पंजे 10। तो अब क्या समझे, या तो अगर मुझे क्रिया मूल्य निकालने के लिए अगर 625 में था प्लस 1 की वैल्यू 95, 625 में था 95 घटा दो तब आंसर आ जाएगा, या 435 में आपको पता है क्रिया मूल्य किसके बराबर होता है, आप कहोगे सर अगर विक्रिय मूल्य में से मैं क्या कर दूं, लाभ घटा दूं, क्या कर दूं, लाभ कितना है भाई ये 1 है ना, 1 की वैल्यू 95, लाभ घटा दूं तो आपका आंसर कितना आएगा, आप कहोगे सर 0, 12 में से 9 गए 3, 530 रुपए। या आप क्या करो, आप कहोगे सर विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दो तब भी मेरा क्या आ जाएगा, क्रिय मूल्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रोसीजर भी समझ लीजिएगा। मैंने कैसे कैसे करा कि भाई जितनी मुझे लाभ हो रहा है इतने मुझे हानि, तो मैं 1:1 में मान लू भैया, अगर मुझे 1 का लाभ हो रहा है तो मुझे 1 का नुकसान हो रहा है, या मैं कहता हूं 2 का मुझे लाभ हो रहा है 2 का नुकसान हो रहा है, कैसे भी आपकी इच्छा, मैं कह रहा हूं अगर इसे 100 मान लो, इसे -100 मान लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। वो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके मैं आगे 2 क्वेश्चन और लेता हूं, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 1492 रुपए में बेचने से हानि होती है, उस वस्तु का क्रिय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, हम क्रिय मूल्य x मान लेंगे। ये कह रहा है कि अगर मैं इसको 1754 रुपए की बेच दूं तो मैं कहता हूं कि मुझे कुछ लाभ होता होगा। अगर ये कह रहा है कि अगर मैं इसे 1492 रुपए की बेचता तो मुझे कुछ हानि होती। अब ये कह रहा है कि जितना मुझे लाभ होता, अगर मुझे 1 रुपए का लाभ होता तो मुझे 1 की हानि होती, या मुझे 10 का लाभ होता तो 10 की हानि होती। उसके बाद आप कहोगे सर आपने प्रोसीजर बताया है, जब भी कंडीशन आ जाए एक विक्रय मूल्य में से दूसरा विक्रय मूल्य घटा दो, आप कहोगे सर 4 में से 2 गए 2, और 15 में से 9 गए 6, और जी 6 में से 4 गए 2। बिल्कुल यही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहोगे सर जब इनका डिफरेंस लिए तो इनका भी +1 में से -1 जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 की वैल्यू आ जाएगी 2, 6, 2, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1, 3, 1। तो मैंने आपको क्या बताया, आप कहोगे या तो सर इसमें से 131 रुपए घटा दो, या इसमें 131 रुपए जोड़ दो। तो मेरा क्रिया मूल्य है, मैंने इसमें से पहली बार घटा दिया, इसमें ऐड करके दिखाऊं। अगर विक्रय मूल्य में आपको हानि कितने की हो रही है, आप कहोगे सर 131 रुपए की, 131 रुपए जोड़ दो तो आप क्या कहोगे 2 और 1 3, 9 और 3 12, और 4 और 1 5 और 1 6, 1623 रुपए। तो आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1623 रुपए। तो आपको चीजें समझ में आई, मैंने क्या बोला, बिल्कुल आसान फंडा था। अगर कभी भी वस्तु पे हानि या लाभ का क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रोसीजर से आपको करके आना चाहिए, बिल्कुल आसान फंडा है। अब आगे देखेगा क्वेश्चन नंबर 32। तो आपको चीजें क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल आसान है। अब देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 32 है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और मैं कहता हूं ना करने में भी मजा आएगा। बिल्कुल ये प्रोसीजर और आपको थोड़ा सा लिंक अब समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 32 आप देखेगा, और जोश और उमंग अपने समक्ष प्यारे बच्चों हर टाइम होना चाहिए, और बिल्कुल मैं कहता हूं ना जुनूनी आपके अंदर जिगरा होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। आप बहुत ध्यान से अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 32 देखेगा क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से आपको देखना है। ये कह रहा है किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने से जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर उससे 20% अधिक लाभ होता है। 20% लाभ कमाने हो तो उसका विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हमें क्रिय मूल्य निकालना होगा। ये कहने का पर्पज क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मेरा क्रिय मूल्य x है, अगर मैं इसको 950 में बेचता जितने की मुझे हानि हो रही है, यदि मैं इसे 1060 रुपए में बेचूं तो मुझे जो लाभ है वो 20% अधिक होगा। क्या कह रहा है, 20% अधिक होगा। 20% अधिक का मतलब आप क्या समझ पा रहे हो, अगर मैं कहता हूं कि मेरी हानि 100 है तो लाभ इस 100 तक भी 20% अधिक होगा। तो आप क्या हो गया सर 20, बिल्कुल 20, 120 होगा, नहीं होगा लाभ मुझे। अगर यहां मुझे 100 की हानि हो रही है तो 120 का लाभ होगा, पर हमें ऐसे ना निकालेगा, बिल्कुल टेक्निक से आपको समझना है।
तो आपको जो 20% है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना आता होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। अगर मेरी हानि 5 की यानी कि -5, तो मेरा लाभ बिल्कुल +6 होगा। 5 में 1 जोड़ेंगे, इससे 1 ज्यादा है ना, 5 और 1 6। बताओ चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आप कहोगे सर ये भी आ गया। अब आपको क्या बताया था, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 0, 6 में से 5 गया 1 और 10 में से 9 गया 1, 110 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस आप कहोगे सर 6 में से -5 जाएगा तो कितना आएगा 11, और 11 की वैल्यू है 110 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी आप कहोगे सर 10 रुपए। ठीक है। अब ये तो आप 5 की वैल्यू निकाल लो 6 की। अगर 5 की वैल्यू निकालोगे तो आप विक्रय मूल्य में जोड़ोगे। अगर मैं 6 की वैल्यू निकाल दूं, भाई मुझे 1 की वैल्यू तो पता है, 6 की वैल्यू कितनी होगी आप कहोगे सर 60 रुपए। या तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। या तो मैं क्या कहूंगा, बताओ क्या कहेंगे? ये तो आप कहोगे सर 1060 रुपए में से क्या घटाना है, अब जब 60 रुपए घटा दीजिए। 1000 रुपए आपका आ गया क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य, तो क्रिय मूल्य आपका 1000 रुपए आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन में आप कहोगे सर मेरे से क्रिय मूल्य नहीं पूछा, मुझसे तो विक्रय मूल्य पूछा है 20% लाभ कमाने के लिए। इसको रफ कर दूं मैं एक बार, बिल्कुल आसान है, आपको चीजें क्लियर हुई। तो ये प्रोसीजर आपको याद रखना है। अब आप कहोगे सर बिल्कुल क्रिय मूल्य 100% होता है। आप कहोगे सर 100% की वैल्यू 1000 रुपए, तो 1% की वैल्यू आप कहोगे सर 10 रुपए, और लाभ हो रहा है 20% का, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर 1200 रुपए। तो मेरा जो विक्रय मूल्य होगा 1200 रुपए। आप कहोगे सर ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो मेरा आंसर होगा नन, कोई भी ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो बताइए अब आपको ये चीजें, ये फंडा क्लियर हुआ? बिल्कुल आसान था। तो बच्चों मैं कहता हूं कि छोटी छोटी सी चीजें आपको सीखनी है, तो आपको चीजें अपने आप क्लियर होती रहेगी। बस आपको सीखना है कि सर कैसे कर रहे हैं। अगर आपने वो फंडा सीख लिया तो मैं कहता हूं कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 33 देखेगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए ने बी को 1/20% लाभ पर बेची। बहुत ध्यान से समझना, ए ने बी को बेची और फिर बी ने सी को। ए ने बी को 20% प्रॉफिट पर बेची और बी ने सी को उसको 10% लॉस पर बेच दी। तो जब इसने खरीदी, वो कितने रुपए की खरीदी? 216 रुपए की। तो ये कह रहा है ए ने वो चीज कितने रुपए में खरीदी थी। मैं मान के चलता हूं उसने, ए ने इसको एक्स में खरीदा और 20% प्रॉफिट पे बी को बेच दी। तो 20% प्रॉफिट का मतलब 120% का मतलब 120/100। फिर बी ने कितने की खरीदी, या बी का क्रिय मूल्य है। अब बी ने सी को बेच दी 10% लॉस पर। जब इसको लॉस पर बेचेगा तो आप क्या कहोगे? 90/100। अब कहोगे ए सी का क्या है, क्रिय मूल्य कितना है? 216। अब आप कहोगे सर सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसल, बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर 4 3 12 और 4 5 20, 4 चौक 16, 9 एकम 9, 9 6 54, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 200 रुपए। तो जो a का क्रिय मूल्य था वो 200 रुपए था। बिल्कुल आसान, आपको चीजें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए। अगर मुझसे b का पूछता तो आप कहोगे सर ये 200 है, ये 200 का कितना हो जाएगा? 120%, बिल्कुल 120/100। आप कहोगे सर इसने 12 दूनी 24, 240 रुपए की ये खरीदी होगी। बात क्लियर हुई तो प्यारे बच्चों हमें बताइएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 आप देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या है। बिल्कुल मैं इसको पहले भी वीडियो में आपको बता चुका, एक बार और आपको देखना है। ये कह रहा है एक व्यक्ति 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 रुपए में बेचता है, यानी कि दोनों कुर्सियों को बराबर बराबर में। भाई मेरे पास एक मार्कर है, दूसरा ये 20 रुपए का बेचा, ये भी 20 रुपए का बेच दिया। ये कहना चाह रहा है एक कुर्सी पर उसे 20% लाभ होता है तथा दूसरी पर 12% हानि। तो सारे सौदे में से कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? या तो लाभ होगा या हानि। मैंने आपको बताया था कि जो मैंने क्वेश्चन बताए थे, दोनों टेक्निक के बताए थे कि अगर बराबर बराबर रुपए में बेचता है, एक को अगर 20% पर लाभ हो रहा है, दूसरे को 20% पर हानि हो रही है,
तो हमने डायरेक्ट क्या बताया था, मैंने बताया जितने प्रतिशत लाभ हो रहा है अगर उतने ही प्रतिशत हानि होती तो हम डायरेक्ट आंसर कितना करते, 20² 100%, यानी कि 4% आपका हानि आ जाती। क्या होती, हमेशा हानि होती। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि सर लाभ अलग है और हानि की प्रतिशत अलग है। बात क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान था। लाभ की प्रतिशत अलग है और हानि की प्रतिशत अलग है। तो अब हम कैसे करेंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान फंडा है भाई। पहले वाली पे 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, आप कहोगे सर 1/5। 20% का मतलब 1/5 आप कह दोगे। चीजें क्लियर हुई बिल्कुल। तो लाभ हुआ तो 5 की चीज कितने में बेची होगी, आप कहोगे सर 6 में। ये मेरा सीपी यानी कि क्रिया मूल्य और ये विक्रिय मूल्य। दूसरी कुर्सी, दूसरे वाली जो चेयर है वो 12% हानि पर बेचेगी, यानी कि 4 × 12 4 25। बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर 25 की चीज 22 रुपए में बेची होगी। ये भी आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान है। हमने कैसे कैसे किया, इसको फ्रैक्शन में चेंज करा, ये आपका आ गया। अब आपको कहेगा कि भैया इसमें तो 1 का लाभ हुआ और इसमें 3 का नुकसान हुआ। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए भैया कितने प्रतिशत लाभ और कितने प्रतिशत हानि हुई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, एसपी मेरा बराबर होना चाहिए विक्रिय मूल्य। आप कहोगे सर इनका क्या ले लेता हम, लेस यानी कि एलसीएम। 22 और 6 का एलसीएम आप कहोगे सर 66 आएगा। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई होगी, 11 की। यहाँ पे भी 11 की, तो यहाँ पे तो 11 आ गया। यहाँ पे 66 बनाने के लिए आप कहोगे 3 की मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 -9, और यहाँ पे कितना आएगा, आप कहोगे सर 3। तो 11 पंजे 55, 25 3 75। तो मेरा ओवरऑल क्रिया मूल्य कितना है, आप कहोगे सर 5 5 10, 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 1 13। बताओ चीजें क्लियर हुई आपको या नहीं हुई। बिल्कुल आसान थी। तो हमने क्या क्या करा, और दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है बच्चों, यहाँ पे मुझे लाभ हुआ या हानि हुई। आप कहोगे सर पूरे सौदे में मुझे जो हुआ लाभ हुआ 2 का। अब मुझसे क्वेश्चन में प्रतिशत पूछा है तो आप कितना कहोगे, आप कहोगे सर 2/ कितना है मेरा क्रिया मूल्य, आप कहोगे सर 130 × 100%। इसको सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर 20/13% आ गया। अगर मैं 16 करूंगा 13 एकम 13, कितना बचा 5, 13 पंजे 65, 1.5 समथिंग के अप्रोक्स में लाभ होगा। तो 1.5% के प्रतिशत में आपको लाभ होगा, अप्रोक्सीमेशन। आपको चीजें क्लियर। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इसका विक्रय मूल्य बराबर करा, उसके बाद तो मैंने जो मेरा क्रिया मूल्य और जो मेरा लाभ हानि है उनमें बस मैं कैलकुलेशन करके सोल्व करा, जो कि हम पहले इस पे आपको क्वेश्चन बता चुके। और मैं कहता हूं कि मैंने वहां पे भी इसी तरीके से बताया था और यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से मैं आपको बताया है। आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है बच्चों। अब आपको मैं कहता हूं क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर आप 35 देखिएगा बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपए में खरीदी तथा इस पर क्रिया मूल्य का 12% खर्च किया, तो इसे कितने रुपए में बेचे 10% लाभ हो। पहले तो आप मुझे बताइए इसका ओवरऑल क्रिया मूल्य कितना होगा। भाई एक चीज तो बताओ, उसने 150 रुपए की तो ये चीज खरीद के लेकर के आ गया, और इस 150 रुपए में क्रिया मूल्य कितना है इसका 150, और इस 150 का 12% उसने इसके वर्किंग में खर्च किया होगा। 12% का मतलब 12/100 ये खर्च किया होगा ना भाई। कहीं में भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी वो भाई, आप भी माने चलो मैं स्मार्ट में एक साइकिल 50 रुपए की खरीद कर लाया, 20 रुपए मैंने सर्विस में लगा दी, तो मेरी 70 रुपए की पड़ी ना मेरे पास। तो सिमिलरली 150 की तो खरीद के लेकर 12% इसने खर्च कर दिया इसमें क्रिया मूल्य का। आप कहोगे 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 2 6 12, 6 3 18 और 150 कितना होगा, आप कहोगे सर 168 रुपए। उसने 168 रुपए में खरीदी और बेची कितने में, अब आपको समझना है। ये कह रहा है कि 10% का लाभ कमाना है, बस आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर जो मेरा क्रिया मूल्य होता है वो 100% का होता है, तो 100% की वैल्यू 168 रुपए, और मुझे 10% लाभ हो रहा है तो मुझे 110% की वैल्यू निकालोगे। जब आप 110% की वैल्यू निकालोगे आप कहोगे सर 168/100 गुणा 110 रुपए।
जीरो से जीरो कैंसल, 11 8 88, 11 छिक्का 66, 66 और 4 70, 4 74, 11 कम 11 7 18 बटे 10 आपके हो गए सर 184.8 रुपए में उसने उसको बेचा होगा। तो आप कुछ चीजें मैं कहता हूं कि क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल आसान फंडा था। आपको मैं कहता हूं ना छोटे छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू में आपको समझ में आना चाहिए कि आप कोई चीजें समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आप देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 36 देखेगा क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ये पहले बता चुका, बहुत ध्यान से आपको देखना है। ये कह रहा है एक दुकानदार ने एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपए कम में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस एक जोड़ी चश्मे का क्रिया मूल्य कितना है। मैंने आपको बताया था कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए मैं क्रिया मूल्य कितना मानूंगा 100। अगर 100 पे में 25% लाभ पे मैंने इसको बेच दिया तो 125 में बिक गई हमारी चीजें, बिल्कुल आसान है। अब आप आगे देखिएगा, अब आप क्या हो गए सर, अगर इस ये कह रहा है कि बाद में कि अगर वो इसे 25% कम में खरीदता यानी कि 75 की खरीदता और 10 रुपए कम में बेचता यानी कि 125 की चीज 10 रुपए कम, ये यूनिट है ये 10 रुपए है, कभी आप 115 रुपए लिख दो तो तब भी ये कह रहा है कि 40% का लाभ कमा लेता है। तो आप मुझे बताइए 70 का 40% आप क्या हो गया सर 75 का 40%, 40 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसल, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 15 चौके 60 बटे 2 30, 75 और 30 कितना हो गया आपके हो गए सर 105। मेरी बात क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए तो कितना कम हुआ आपका हो गया सर, यहाँ पर कम हुआ कितना 20, और 20 किसके बराबर है आपका हो गया 10 रुपए के, 20 की वैल्यू 10 रुपए के बराबर है प्यारे बच्चों। और जी एक की वैल्यू कितनी आ गई 1 बटे 2 रुपए की, और मुझे वैल्यू कहीं की निकालनी 100 की, तो आप 100 की गुणा कर दोगे आप क्या हो गया सर 100 की वैल्यू आ जाएगी 50 रुपए। तो जो मेरा क्रिया मूल्य है वो 50 रुपए है। आपको चीजें समझ में आई, बिल्कुल आसान फंडा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि अगर आपने एक बार ये चीज सीख ली तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसी के टाइप के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करके और दिखा देता हूं, मैं पहले भी करा चुका क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम इसमें आपको कुछ नया भी सिखाएंगे, देखेगा आगे क्वेश्चन नंबर आप 37 देखेगा बच्चों। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर देखेगा नेक्स्ट, बिल्कुल आसानी से क्या कह रहा है, ये कह रहा है मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेचा। 2 रेडियो, एक को 25% लाभ पर दूसरे को 25% हानि पर बेच दे। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। मैं कहने लगा भैया पहली रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो CP1 है, तो कितने, पहले वाले को तो 25% लाभ पर बेच रहा है यानी कि 125%, ये मेरा क्या आ गया क्रिया मूल्य आ गया। अगर मैं कहता हूं दूसरी का मेरा CP2 है और ये 25% हानि पर बेची तो ये 75% आ गया, ये आपस में बराबर है क्योंकि क्या कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अगर मैं इनका रेशो निकाल लूंगा CP1 अपॉन CP2, परसेंटेज से परसेंटेज कितना आएगा आप क्या हो गया सर 25 × 75 और 25 पंजे 125। तो CP1 अपॉन CP2 यानी कि पहली वस्तु और दूसरी रेडियो, पहली रेडियो और दूसरी रेडियो का क्रिया मूल्य का अनुपात 3:5 है, और दोनों के सम कितना आप कहोगे सर 64 रुपए में, 6400 रुपए में खरीदी थी। तो आप क्या कहोगे 5 और 3 8, 8 की वैल्यू किसके बराबर है आप कहोगे सर 6400 रुपए। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप कहोगे सर 800। तो आप क्या हो गए सर जो पहले वाली रेडियो का क्रिया मूल्य है वो कितना आएगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देगा आप क्या हो गए सर 8 के 2400, और दूसरे वाली का कितना है आप क्या हो गए सर बिल्कुल आसान है 8 पंजे 40, 4000 रुपए। अब मुझे क्या निकालना है आप क्या हो गए सर विक्रय मूल्य निकालना है। आप इससे निकाल लो या उससे निकाल लो, दोनों का आंसर। CP2 की वैल्यू 4000 रख दो आप क्या हो गए जी सर 4000 गुणा 75/100 कर दो, बिल्कुल आसान है। आप क्या हो गए सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 3000 रुपए आपका विक्रय मूल्य आएगा।
यानी कि पहले वाली का भी 3000 रुपये आएगा, उसका भी 3000। आप इससे भी चाहो तो इससे भी आप निकाल दो, तब भी 3000 रुपये आपका आंसर आएगा। तो आपको चीजें समझ में आया होगी सर कि अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो ये टेक्निक मैंने आपको बता दी, बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। इसके 2-3 मेथड है, मैं आपको बिल्कुल अच्छा मेथड बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, यानी कि इसको भी मैंने 10 की बेची, इसको भी 10 में बेची, तो इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर, दूसरी 20% हानि पर बेची जाती है, तो इससे कुल 18 रुपए हानि हुई, तो इनके क्रिय मूल्य हो गए। मैंने आपको बताया था कि अगर जितने का मुझे लाभ हो रहा है प्रतिशत में, उतने की अगर हानि प्रतिशत हो रही है तो डायरेक्ट मुझे ओवरऑल हानि होती है। क्या होती है? हानि। और कितने प्रतिशत हानि होगी आपको मैंने कहा था कि कोई भी एक पकड़ लीजिए, 20 पकड़ा आपने, इसका स्क्वायर बटे 100, आप क्या हो गए सर? 4% की हानि होगी ओवरऑल। और ये ओवरऑल 4% हानि पूरे सौदे पे कितनी है? 18 रुपए के बराबर। और आपको पता है पूरे सौदे का क्रिय मूल्य होता है 100%। 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप क्या हो गया सर? 100% की वैल्यू होगी 25 की गुणा कर दूंगा, 25 8 200 और 25 से कम 25 और 20 कितना हो जाएगा? 25 8 200, 25 एकम 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45। तो आप क्या हो गए सर? ओवरऑल आंसर जो आएगा मेरा कितना आएगा? 450 रुपए आएगा। तो आप ये देखेगा 450 रुपए ओवरऑल किस आंसर आता है? आप क्या हो गया सर? इससे आता है? नहीं, इसका तो आता नहीं। 440 आता है, इससे भी नहीं आता, इससे भी नहीं आता। आप क्या हो गया सर? ऑप्शन ही है ऐसे। अब आप क्या हो गया सर? निकाले कैसे? बिल्कुल आसान है, अगर एक का पूछ लेते तब कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या कहा गया कि विक्रय मूल्य बराबर है? अभी पहले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा भैया? पहले वाली का क्रिय मूल्य CP1 मान लो, क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, 120% बराबर होगा दूसरी का CP2 इंटू 80%। क्यों? 20% हानि हो रही है, तो CP1 अपॉन CP2 की वैल्यू कितनी आएगी? आप क्या हो गए सर? परसेंटेज से 0, 4 दूनी 8, 2/3 आएगा। और आप क्या हो गए सर? ये तो अभी आपने बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको CP1 CP2 का रेशो दे दिया और ओवरऑल CP दे रखा। 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है? आप क्या हो गया सर? 450। 5 एकम 5, 5 नीम 45, 90 रुपये आ गई। तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे सर? अगर पहले वाली का क्रिया मूल्य पूछता तो 9 दूनी 18, 180 रुपए, और दूसरे वाली का क्रिया मूल्य कितना आएगा? आप क्या होगे सर? 9 3 27, 270 रुपये। आप चाहो तो चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हम यहीं पे एंड करना जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। हम बिल्कुल ट्रेजेक्टरी आपको लेकर के चल रहे, फंडे के अनुरूप क्लियर करें। और ये जो RS अग्रवाल की बुक है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, प्रोसीजर से करवा रहा हूँ, क्वेश्चन टाइप से, कि अगर आपको एक बार एक टाइप सिखा दे तो उसके जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी इसके 1-2 और क्वेश्चन है रे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जीवी क्लासेस का आप हौसला बढ़ाएगा और अपनी लक्ष्य से बिल्कुल मत भटके। और मैं आपको जो चीज़ कही है वो आपको पूर्ण निभानी है। तो धन्यवाद।